पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो कब किया? ऑप्शन ए है 13 दिसंबर 1946, बी है 22 जनवरी 1947, सी है 3 जून 1947 और डी है 29 अगस्त 1947। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 29 अगस्त 1947। चलिए ये हो गया। अगला देखते हैं। दूसरा है, भारतीय विधान पालिका का प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो ऑप्शन ए है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, बी है 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो ऑप्शन ए है संघीय विधान पालिका को, बी है प्रांतीय विधान पालिका को और सी है गवर्नर जनरल को और डी है प्रांतीय गवर्नर को। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि गवर्नर जनरल को। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता, बी है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सी है विश्वास की स्वतंत्रता और डी है आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, अगला देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी सरदार पटेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सरदार पटेल। चलिए ये भी हो गया। अगला देखते हैं। छठा है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? ऑप्शन ए है अधिकार परीक्षा, बी है परमादेश, सी है उत्प्रेषण और डी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि उत्प्रेषण। ठीक है, अगला देखते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। ऑप्शन ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी है मंत्रिपरिषद में और डी है राज्य पुनर्गठन आयोग में। अगला देखते हैं। इसका आंसर बताना भूल गया मैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि संसद में, यानी नए राज्य के गठन की शक्ति निहित होती है तो किसमें? संसद में। ठीक है, अगला है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, सी है संसद को और डी है मंत्रिपरिषद को। इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अगला है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन ए संसदीय एक्ट द्वारा, बी संवैधानिक संशोधन के द्वारा, सी न्यायिक पहल द्वारा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि न्यायिक पहल द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। 10वां प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, किस कमेटी द्वारा की गई थी? देखते हैं। ये 4 कमेटी के नाम हैं, तो आप इनको सुनिए और पहचानिए देख करके। ऑप्शन ए है LM सिघवी कमेटी। ठीक है, बी है बलवंत राय मेहता कमेटी, सी है राव कमेटी और डी है अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि LM सिघवी कमेटी, ठीक है, द्वारा की गई थी। अगला है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए है लोगों के जीवन स्तर से, बी है परिवार की आय से, सी है कैलोरी प्राप्ति से और डी है परिवार में सदस्यों की संख्या से। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कैलोरी प्राप्ति से। ठीक है, अगला देखते हैं। 12वां है, भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी जीवन निर्वाह स्तर और डी प्रति व्यक्ति आय।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, 13वां देखते हैं, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, बी है कृषि का पुनरुद्धार, सी है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। जो ये भी 3 ऑप्शन हैं ये सभी आवश्यक हैं, किसके लिए? समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। अगला है सेनवैट का संबंध है किससे है? ऑप्शन ए सीमा शुल्क से, यहाँ पे समा टाइप हो गया है तो सीमा शुल्क से, बी है मूल्य वर्धित कर से, सी है केंद्रीय उत्पादन शुल्क से, और डी है केंद्रीय बिक्री कर से। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। ठीक है, अगला है भारत में एंट्री के अंतर्गत शामिल होता है, क्या होता है? बैंकों के पास सावधि जमा, बी बैंकों के पास मांग जमा, सी जनता के पास कागजी मुद्रा, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी यानी कि ABC सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है? ऑप्शन ए राज्य सहकारी बैंक, बी व्यापारिक बैंक, सी प्राथमिक ऋण समितियां, और डी भूमि विकास बैंक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि भूमि विकास बैंक। चलिए ये हो गया। अगला है गॉडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार दिया गया है। ऑप्शन ए संपादन को, बी प्रति व्यक्ति आय को, सी जनसंख्या को, और डी विशिष्ट समस्याओं को। तो इसका आंसर दोस्तों गेस करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जनसंख्या को। ठीक है, 18वां है सोलैक्शो होता है ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, बी चंद्रगाड़ी, सी जूते का मृदुतला, और डी सौर रिक्शा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सौर रिक्शा। ठीक है, अगला है 19वां, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बी यह आंखों के लिए आरामदायक है, सी यह सबसे कम रासायनिक क्रिया उत्पन्न करता है, और डी वायु में इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यानी कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। 20वां है आंख के निकट दृष्टि दोष को निम्न के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। तो बताइए, गेस करिए। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है बेलनाकार लेंस, और डी है समतल उत्तल लेंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, 21वां है वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। ऑप्शन ए तूफान, बी वर्षा, सी स्वच्छ मौसम, और डी शीतलहर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, ए यानी तूफान की ओर इंगित करता है। ठीक है, 22वां देखते हैं, बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है, तो मतलब होता है ऑप्शन ए चुंबकीय रेजोनेंस सूचकांक, बी है चुंबकीय रेजोल्यूशन सूचकांक, सी है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है साख नियंत्रण, बी है अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था, सी है मौद्रिक नीति का निर्माण, और डी है साख सृजन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, डी यानी कि साख सृजन। ठीक है, देखिए 24वां देखते हैं, निम्न में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है? तो इसका आंसर है, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भारतीय खाद्य निगम, बी है खनिज एवं धातु व्यापार निगम, सी है खादी एवं ग्रामोद्योग निगम, और डी है भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण।
तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यानी कि खनिज एवं धातु व्यापार निगम। अगला देखते हैं और इस भाग का ये आखिरी प्रश्न है, 25वां प्रश्न। तो त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए फोटोग्राफी, बी होलोग्राफी, सी रेडियोग्राफी और डी नन ऑफ दीज, इन उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि होलोग्राफी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये भाग समाप्त होता है और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।